अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सरकार ने 40 प्रस्तावित संशोधनों में से 14 संशोधनों को पारित कर दिया है। और आप सब ये जानते हो कि सरकार ने कई दिनों से ये मुद्दा उछाला है वक्फ को लेकर के, और इसी के चलते जेसीपी में मामला सौंपा गया था। उसी के लिए सरकार ने 40 प्रस्तावित संशोधनों में से 14 संशोधनों को पारित कर दिया है। और संशोधन वक्फ बोर्ड और संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए बिल लाया गया, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन इसमें विरोध में कई सारे ऐसे नेता हैं जो इनको ये बात पसंद नहीं आई है। इसके लिए बहुत सारा बवाल भी हो चुका है। आगे हम छोटी छोटी क्लिप में आपको बताएंगे ये सारी बातें। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, ये भी आप इसमें जरूर बताना। और वक्फ को लेकर के कई सारे लोगों के मन में गलत फहमी भी होती है, वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से वो सोचते हैं इसको लेकर के। Behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, कदम उठाएगा। पार्लियामेंट में भी हम इसका अपोज करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी इसका अपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये संविधान को कुचलने की, भारत की आत्मा को कुचलने की एक बड़ी साजिश है। मुसलमानों को हाशिए पर लाना और लुकमा तर उनको सॉफ्ट कॉर्नर समझकर कुचलने की ये शुरुआत है। इसको मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम माए और बहनें और तमाम कम्युनिटीज की जो मुसलमानों के जो जितनी अकलियतें हैं और जो एक मेजोरिटी हो जाती है अकलियतें मिलकर के, SC ST और दलित सब लोग मिलकर के, वो सब हमारे साथ में है और इसको ना मंजूर करते हैं हम लोग। इस तरीके को, इस बिहेव को जो मजाक किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक किया गया है, डेमोक्रेटिक कल्चर के साथ मजाक किया गया है, हम इसको नकारते हैं। और बाद में जेपीसी के मेंबर्स को आपस में क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन करना चाहिए। जो अमेंडमेंट सरकार लाई थी उसको डिस्कस करना चाहिए। उसका कोई डिस्कशन नहीं, सीधा वोटिंग पे आप चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फिर ये पूरा जो एक्सरसाइज था, 3-4 महीने 6 महीने का जो एक्सरसाइज था, ये किस चीज के लिए एक्सरसाइज था अगर हम क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं करें? 31 जनवरी 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेसीपी अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेंगी। इतना ही नहीं बल्कि अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने के बाद जेसीपी अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल ने इस संबंध में जानकारी दी है कि इस रिपोर्ट में समिति ने विधेयक में दिए गए 44 संशोधन में से 14 को मंजूरी दे दी है। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें जितने भी संशोधन बताए जा रहे हैं वो अपनी मनमानी के दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए हम असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में क्या कहे आपको कुछ बता देते हैं। On the Waqf board, so we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person. Are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the honorable speaker to explain why you're moving the amendment. But here we have seen the honorable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment. And then he's raising his hand to oppose my amendment. This is a joke. Give the announcement. Rejection. My amendment, I am not moving, he is moving. And then he's raising his hand to oppose my amendment. And then he say, okay, he's the mover and the opposer. He counted himself. So he's a mover, proposer, everything has become. So this exactly shows us what government is doing. And if you see the amendments that have been moved by the BJP and by the allies, they are obnoxious. They are not to save the Waqf property, I say. And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar, and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting these obnoxious amendments. तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन लाना चाहती है और कई सालों से बनी हुई रूढ़ी परंपरा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको लेकर के अपना मनमानी यहाँ पर चलाना चाहती है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट उसके हिसाब से मुस्लिमों की जो कानून बने हुए जो अधिकार है और वक्फ को लेकर जितनी संपत्तियां हैं उसके ऊपर उनके तरीके से वो हथकंडा अपनाना चाहती है। कई सारे रूल्स है जो अभी आगे संशोधन में 31 जो जनवरी बताया जा रहा है उसमें वो संशोधन और उसको बता दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो आपकी राय इस पे क्या है आप जरूर बता सकते हो। और गवर्नमेंट अपने तरीके से उन हथकंडों को अपना करके वक्फ पर थोपना चाहती है
और आगे वो बिल में बताया भी जाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने इसको 14 में ये बता दिया है। आने वाले बिल में आप देख सकते हैं कई सारे बदलाव यहाँ पर गवर्नमेंट करने जा रही है अपने तरीके से। तो गवर्नमेंट की मनमानी यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि कई सालों से वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं उनको वक्फ अपने तरीके से हैंडल करता आया है, और जितने अधिकार है उसमें गवर्नमेंट अपने अधिकार ला करके उस जाहिर है कि कहीं वो संपत्ति को हड़पना तो नहीं चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कई दिनों से उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। और ये राय आपको इस बात में आप क्या कहना चाहें, ये बात भी आप बताइए, क्योंकि वक्फ की जितनी भी अब कई सारी जनता के मन में ये गलतफहमी बिठाई जा रही है कि अगर इतनी बड़ी ज़मीनें वक़्फ़ के पास है, इतनी सारी प्रॉपर्टी वक़्फ़ के पास है, तो फिर मुसलमानों में गरीबी क्यों नहीं हट रही है। तो दोस्तों कई सारे ऐसे बिल है जिसके अंदर जो एग्रीमेंट्स है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीमेंट्स होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उस पर अभी भी एग्री नहीं हो रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, आप समझ सकते हैं। और वफ़ अपनी तरफ से बखूबी हैंडल कर रहा है। तो आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा